अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो यहाँ जो है मॉर्निंग टाइम है और मैंने बच्चों के लिए जो है वो लंच बना रही हूँ। तो यहाँ जो है तकरीबन 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी चल रही थी, जिसकी वजह से जो है हमज़ा रहीम को मैं लंच बना के नहीं दे पा रही थी। मतलब चीज़ वगैरह दे रही थी, लेकिन बच्चों का उससे कहाँ पेट भरता है, क्योंकि बच्चे पूरा दिन काम करते हैं, स्कूल में बिज़ी रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उसकी वजह से उनको दोबारा भूख लग जाती है। तो हमज़ा ने मुझसे कहा कि मम्मा हमें भूख लगती है, आप प्लीज़ हमें लंच दिया करें। तो आज जो है मैं बच्चों के लिए उनके फ़ेवरेट जो हैं वो चिकन रोल बना रही हूँ। तो यहाँ जो है मैंने चिकन रेडी कर ली थी, रात को मैरिनेट करके उसको रख दिया था। फिर सुबह मैं जल्दी 7 बजे उठ गई थी और बस यहाँ मैं इनके लिए जो ये रोल रेडी कर रही हूँ। केचप मैंने इसमें डाल दिया है, मायोनीज़ भी इसमें मैंने ऐड किया है। उसको स्प्रेड कर दूँगी अच्छे तरीके से। और ये जो चिकन मैंने बनाई है, ये मैं इसमें बना दूँगी। असेंबलिंग इसकी मैं कर दूँगी। वेजिटेबल्स मेरे बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं। अगर मैं प्याज़ टमाटर वगैरह डालूँ तो वो साइड कर देंगे, इसलिए मैंने वो चीज़ें नहीं डाली हैं। जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, जो बच्चों के लिए ईज़ी होता है, वही वैसे उन्हीं के टेस्ट के हिसाब से जो है मैंने ये रोल बनाया है। तो जी तकरीबन इनको पूरा ही दिन हो जाता है। सुबह अगर ये जा रहे होते हैं 7 बजे 8 बजे, तो वापसी इनकी जो है वो 2 बजे हो रही होती है। उसमें अगर ये हल्का-फुल्का खाएँ तो बच्चों का पेट नहीं भरता है। तो यही शिकायत मुझसे हमज़ा ने भी करी थी, तो मैंने आज इनको जो है ये रोल बना के दे दिए थे। अब ट्राई करूँगी कि बच्चों को कुछ ना कुछ लंच में दूँ ऐसा थोड़ा, कि उनका जो है वो ब्रेक टाइम में पेट जो है वो फुल रहे। कोई ऐसा ना हो जिसकी वजह से उनकी स्टडी भी डिस्टर्ब हो। क्या फ़ायदा कि अगर मतलब एनर्जी नहीं रहेगी तो बच्चे दिलचस्पी से पढ़ भी नहीं पाएँगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे पढ़ाई में। तो जी यहाँ जो है देखिए बातों-बातों में हमारे रोल भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ जो है बच्चों की चाय भी रेडी है, क्योंकि सुबह के टाइम जो है वो चाय पी के जाते हैं, शौक़ से पी लेते हैं, मना नहीं करते। और यहाँ देखें ये सीन, एक इंटरेस्टिंग सा सीन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जब किचन में इनके लिए लंच बना रही थी, चाय बना रही थी, तो यहाँ ये दोनों रेडी होके इस तरह से सो रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा सुस्त हो रहे थे, इनको नींद आ रही है। क्योंकि सुबह 7 बजे ही उठते हैं, फिर दोपहर को तकरीबन 2 बजे ही आते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट ही 2:15 या ढाई बजे जो है मदरसे चले जाते हैं, वहाँ से 3 बजे आते हैं। फिर उसके बाद 4 बजे ट्यूशन, 6 बजे आते हैं ये ट्यूशन से वापसी में। तो मतलब इतना ये बच्चे जो हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, इतना थक जाते हैं, इतनी टफ़ रूटीन है बच्चों की। बस अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। तो जी बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे और बच्चों के जाने के बाद जो है मैंने मशीन लगा ली थी। यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ के साथ जो है मैं अम्मार को भी देख रही हूँ, क्योंकि अम्मार भी जाग रहे हैं। यहाँ जो है मेरे कपड़े धुल रहे हैं, ये 1 स्टेप मेरा हो चुका है और मैंने फैला भी दिए हैं। थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि कमरे में फैलाती हूँ तो नमी ना रहे, इसलिए अलग-अलग की वजह से। और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि टाइम जो है वो 1:15 का हो चुका है और पौने 2 बजे जो है वो तकरीबन लाइट चली जाएगी। तो बस अभी मैंने काम अपने बाकी जो हैं वो स्टॉप कर दिए हैं और इसके बाद जो है मैं अपने और बच्चों के कपड़े जो है वो इस्त्री करने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि शाम को जो है मुझे सूरह मुज़म्मिल में जाना है। तो जल्दी-जल्दी यहाँ के काम समेटूँगी और 5 बजे जो है मुझे सूरह मुज़म्मिल में जाना है और अभी जो है वो 1:15 का टाइम हो रहा है। तो जी बस अब मैं जल्दी-जल्दी अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े जो है वो प्रेस कर लूँगी। ये अम्मार का कुर्ता है। अम्मार का जो है वो न्यू ड्रेस मैंने निकाला है और ये कुर्ता जो है मुझे, यानी कि अम्मार को जो है वो इनके नाना ने दिया था और ये कुर्ता जो है वो मुल्तान का है। और माशाल्लाह मैं इनको रेडी करूँगी तो आप देखिएगा, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये हमज़ा का है ड्रेस।
तो अब्बू जब भी मुल्तान जाते हैं कहीं ना मतलब मुल्तान पंजाब वगैरह जाते हैं तो बच्चों के लिए लाज़मी कुछ ना कुछ लाते हैं। और उनको पता है कि फ़ैज़ान को जो है वो सोन हलवा जो होता है ना, वो उनको फ़ैज़ान को बहुत पसंद है, तो फ़ैज़ान के लिए लाज़मी वहाँ से सोन हलवा भी लाते हैं अब्बू। और पिछली दफ़ा गए थे मुल्तान विज़िट करने, तो मेरे लिए चादर अम्मी लाई थी, बच्चों के लिए सूट लाई थी, सोन हलवा लाई थी। तो मस्ट है कि अम्मी कराची जाएँ या पंजाब जाएँ तो अम्मी अब्बू कुछ ना कुछ लाते हैं बच्चों के लिए, तो लाज़मी ही लाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे जो है कपड़े मेरे धुल गए हैं और बच्चे भी इतने में आते ही होंगे, मेरी इस्त्री भी हो गई है। और अभी जो है वो जनरेटर चल रहा है क्योंकि प्रेस कर रही थी तो लाइट चली गई थी। और अभी जो जनरेटर स्टार्ट हो चुका है और इतने में मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी जो है मतलब कि राउंड दे के निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है इनको धो के फैला देती हूँ। और यहाँ जो है हमज़ा रहीम भी स्कूल से आ गए थे, ये रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको लेके जाऊँगी मदरसे का टाइम हो गया, ये टाइम जो है तकरीबन 2:15 या 2:30 का टाइम है। तो बच्चे नाश्ता किए हुए होते हैं सुबह का, फिर उसके बाद आते हैं मदरसे तो मैं इनको खाना खिलाती हूँ। और वापसी में देखें अम्मा जो है वो सो गए थे, तो बस ये जल्दी से सो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ, ज़ोहर की नमाज़ में रह गई थी, तो मैंने नमाज़ यहाँ पे ज़ोहर की जो है वो अदा कर लेती हूँ। तो काम के साथ साथ आप ये भी याद रखें कि आपने जो है मतलब नमाज़ भी रखनी है, टाइम का ख़ास ख़्याल रखें। जितना आपको हो सके मतलब कि कितना ही आपके पास काम हो तो आपको नमाज़ के लिए टाइम तो निकालना चाहिए। इतना थोड़ा बहुत तो टाइम आप निकाल ही सकते हैं अपने काम में से, बिज़ी शेड्यूल में से। तो बस यहाँ पे जो है मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चे लेने चली गई थी मदरसे। तो आई हूँ तो मैंने बच्चों को जो है वो नाश्ता लगा दिया है और बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा सुस्त हो रहे हैं आज, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, थक गए हैं शायद क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है इनका, क्योंकि मंथली टेस्ट भी इनके चल रहे हैं। और यहाँ जो है मैंने इनको पराठा बना दिया है, सुबह की थोड़ी चिकन थी, अंडा है, फ्राई कर दूँगी। तो जी बच्चों को मैंने ट्यूशन भी छोड़ दिया है और अब मैं आ गई हूँ सूरह मुज़म्मिल में। तो यहाँ मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस किया था कि अम्मी जो हैं वो आटे की गोलियाँ बनाती हैं, सूरह मुज़म्मिल पढ़वाती हैं उस पर। और चाहे तो आप चने के दाने भी रख सकते हैं, चाहे तो आप आटे की गोलियाँ रख सकते हैं। अब जब हम इस पर सूरह मुज़म्मिल पढ़ लेंगे तो फिर अम्मी ये जो है मछलियों को डलवा देंगी। और अम्मी ने आज छोले भी उबाले थे क्योंकि आज जो है वो 13 तेजी का दिन है। और देखिए मैं बता रही थी आपको कि मैं अम्मार को रेडी करूँगी। No, God, please, no, no! माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने इनको बिल्कुल ही बहुत ही न्यू लुक दिया है। ये इनके नाना इनके लिए कुर्ता लेकर आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए कंप्लीट होने ही वाली है सूरह मुज़म्मिल। और जितनी आप पढ़ें जितना सदका दें। अम्मी ने आज छोले भी उबाले थे और छोले आलू के चावल भी थे और साथ के साथ हमारी सूरह मुज़म्मिल जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो सिस्टर ने जो है वो दस्तरखान लगा दिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने रिफ़्रेशमेंट किया था। फिर उसके बाद हमें खाना भी खाया था। यहाँ देखें, तो बस जल्दी से मैं हम लोग यहाँ से खाना खाया क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो है वो बाज़ार जाना था। तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ गिफ्ट सेंटर में, जो कि ये बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया है हमारे साथ। हम जिस जिसकी चीज़ की प्राइस इनसे पूछ रहे थे, ये हर चीज़ की जो है वो प्राइस हमें बता रहे थे। और यहाँ से मुझे जो है कुछ सामान लेना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस मैं यहाँ पे वही लेने के लिए आई हूँ सिस्टर के साथ। और साथ में मेरे हमज़ा भी हैं और मेरी बहन की जो है वो बेटी भी है मेरे साथ। तो बस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने कोऑपरेट किया है। हर चीज़ हमें इवन के यहाँ पर हम जो चीज़ ले रहे थे वो हमें अवेलेबल यहाँ पर नहीं थी, तो इन्होंने हमें नेक्स्ट शॉप से जो है वो मंगवा कर यानी कि हमें अवेलेबल कर दी थी इन्होंने चीज़ें। हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई कि हम एक दुकान से दूसरी दुकान जाएँ। तो बस हम लोगों का वहाँ पे गिफ्ट
गिफ्ट सेंटर पे जो हमारा काम हो चुका है, तो बस हम यहाँ आए थे थोड़ा बाज़ार में। और यहाँ हमारे साथ एक सीन हो गया कि मेरी जो बहन की बेटी है असफ़िया, असफ़िया जो है वो गुम हो गए हैं। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, हम सब इतने परेशान हो गए। फिर हम लोग इतना ढूंढे, पूरा बाज़ार हमने ढूंढ लिया, हमें नहीं मिल रही थी वो। फिर हमने सोचा हम घर जाके, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं बहन को क्या जवाब दूँ, क्या जवाब दूँगी बहनोई को, क्या मेरे मतलब बहन मुझे क्या बोलेगी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई। यहाँ पे जो है वो असफ़िया गुम हो गई थी। तो बस अभी हम यहाँ पे इनको ढूंढ रहे हैं। फिर सोचा हम लोग घर जाते हैं, घर जाके पहले बता देते हैं कि असफ़िया गुम हो गई है। ढूँढते-ढूँढते बाज़ार में तकरीबन हमें 1 से 2 घंटे लग गए। और इतना मतलब अफ़सोस हो रहा था, इतनी परेशानी हो रही थी कि हम लोग कहाँ ढूँढें, क्या ढूँढें, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी है, एड्रेस भी नहीं बता सकती। और बस समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही हम लोग ब्लैंक हो गए थे। और यहाँ देखिए हमज़ा भी ढूँढ पूरा रहे रेशम हैं। हमज़ा बाज़ार को भी हम हमने लोगों कहा ने था कि आप भी ज़्यादा दूर नहीं जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको ढूँढ रहे हो और आप ही गुम हो जाएँ। तो बस बहुत परेशानी हो गई हमें यहाँ पर। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बाज़ार उसको लेकर ही क्यों आएँ, लेकिन ये है कि बच्ची ने हमसे हमारे साथ आने की ज़िद करी थी। खुश हो रही थी, खुशी-खुशी बोल रही थी आनी हम आपके साथ चलेंगे, तो मैंने बोला चलें आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। और बस ये देखें हम लोग बाज़ार में अभी उनको ढूँढ ही रहे हैं। Thanks for watching.